Assalamu alaikum and welcome to this video. I am Umair Rashid, CEO of Marketing Nostra with around 8 years of experience in digital field. और आज हम लोग बिज़नेस मॉडल एंड गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों ने देखते हुए एक बिज़नेस मॉडल बनाना होता है और एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनानी होती है। उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहली चीज़ कि हाउ स्टार्टअप्स टर्न आइडियाज़ इनटू सक्सेसफुल बिजनेसेस। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में देखना है कि ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये हम लोगों के टॉपिक का ही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे टॉपिक का टाइटल ही है कि हमारे पास कोई भी बिज़नेस आइडिया आ जाता है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो डिजिटल हो, उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन आइडिया के बाद हमें एक बिज़नेस मॉडल और फिर उसके बाद गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, ये दो चीज़ों को बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर ये दो चीज़ें बना लेंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट को या अपने बिज़नेस को आगे किस तरह लेके चलना है वो समझ सकेंगे। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कि बिज़नेस मॉडल होता क्या है। बिज़नेस मॉडल, ये जो 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन 4 क्वेश्चंस का आंसर होता है इन शॉर्ट फॉर्म कि हमारा कस्टमर कौन है, हु इज़ योर कस्टमर, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, कि हम लोगों का क्या कस्टमर हमारा है कौन और हम लोग क्या प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग उससे पैसे कैसे कमाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कोई भी बिज़नेस बनाना है तो हम उससे पैसे किस तरह कमाएंगे, हमने ये भी देखना है। उसके बाद हाउ विल यू डिलीवर वैल्यू। हम लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया, हमें कस्टमर पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया उसकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, हमें ये भी पता चल गया कि हम लोगों ने पैसे कैसे कमाने हैं। लेकिन क्या हम उस बिज़नेस के अंदर वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम लोग उसमें वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहे तो हमारा वो बिज़नेस ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, वो एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं होगा, वो एक शॉर्ट टर्म बिज़नेस कहलाएगा। तो इसलिए ये 4 क्वेश्चंस का अगर हमारे पास आंसर और एक लॉजिकल वैलिड आंसर मौजूद है तो वो हमारा एक बिज़नेस मॉडल कहलाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल भी मौजूद है कि ऊबर जो हमारे पास इंटरनेशनली चलती है टैक्सी की सर्विसेज, जो पाकिस्तान में उसके अगर आप लोग देखें तो इनड्राइव एक ऑप्शन उसी तरह की चीज़ चल रही है, येंगो चल रही है, इस तरह के डिफरेंट बाइकिया चल रहा है, वही चीज़ ऊबर है। अब ऊबर के अंदर हम लोग अगर देखते हैं उसका बिज़नेस मॉडल तो उसके कस्टमर कौन है, पीपल हु नीड राइड्स। जो कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है उसके लिए वो ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है। ठीक है, हमारा कस्टमर हमें डिफ़ाइन हो गया। हम लोगों ने वैल्यू क्या प्रोवाइड की है उसके अंदर। हम लोग कहते हैं कि फ़ास्ट एंड कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है हम, यानी हम बहुत फास्टली वर्किंग करते हैं। फ़ौरन आप जैसे ही ऑर्डर करते हैं या बुक करते हैं उसी टाइम पे हम लोग आपको वहाँ पे आपके डोर स्टेप्स पे पहुँच जाते हैं। और उसके अलावा हम लोग जो रेवेन्यू है, अब हमारी मेन चीज़ है कि हमने अर्न कैसे करना है। हमारा जो मेन मोटिव है हमारे बिज़नेस का, कमीशन फ्रॉम एवरी राइड, कि कोई भी बिज़नेस है कोई भी राइड है तो उसकी राइड पर राइड हम लोग जो ड्राइवर है उससे कमीशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको कस्टमर ला के दे रहे हैं तो हम लोग उससे एक कमीशन चार्ज करेंगे। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे उनका ये आंसर क्रिएट हो गया। तो आंसर्स का मतलब है कि हमारा बिज़नेस मॉडल क्रिएट हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना एक बिज़नेस मॉडल क्रिएट किया है। फिर हमारे बिज़नेस मॉडल के अंदर की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हम यहाँ पे वो देख रहे हैं कि हमारे पास हमारा एक कस्टमर जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, हमारी ग्रोथ जो हमारी रेवेन्यू के फॉर्म में भी हो सकती है और वैसे भी हमारी मार्केट ग्रोथ भी उसके अंदर कंसिडर होती है। ऑपरेशंस क्या होंगे हमारे, हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ऐप होगी, हम लोग किस तरह से इसको लेके चलेंगे, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम्स होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे ऑपरेशंस में आएंगी। उसके बाद हमारे पास है वैल्यू प्रोपोजिशन, कि हम लोग वैल्यू प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ कही थी कि जब हम लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर अगर वैल्यू नहीं हम ऐड कर रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लोगों के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर सके, तो फिर डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू है और रेवेन्यू के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग, कि हमने अगर अपने बिज़नेस मॉडल को लेके चलना है
तो हम लोगों ने उसको मार्केट किस तरह से करना है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे हो गए की कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल। अब हम लोग आ जाते हैं गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, GTM। अपने वर्ड से ही क्लियर है कि मार्केट जाने की स्ट्रेटजी, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी बिज़नेस लॉन्च करना है, तो उसकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम लोग जब एक मार्केट में जा रहे हैं तो उसमें क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से उस बिज़नेस को लेके चलेंगे। तो उसके अंदर भी हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोगों के बिज़नेस मॉडल में हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे, उसी तरह से इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास पहली चीज़ है कि हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, हमारे टारगेट कस्टमर कौन है। सेकंड, हमारे पास हम लोगों ने उनको ढूंढना किस तरह है। थर्ड, हम लोग उनको क्या कहते हैं, बेचेंगे क्या और कैसे बेचेंगे। और फोर्थ, कि हम लोग ग्रो कैसे करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो हमारी एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बन जाएगी। हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट के फॉर्म में देखें तो हमारी टारगेट ऑडियंस एक पूरा शहर है, वो एरिया है, उस एरिया जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है उसकी एटलीस्ट 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लोगों को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग उनको फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग थ्रू एड्स हम लोग उन तक पहुँचेंगे, हम लोग उनको फाइंड करेंगे। उसके अलावा हम लोग ब्रोशर मार्केटिंग करेंगे, डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ लगाएंगे जिसकी वजह से लोग हमारे तक आएंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो सकती है उसमें। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें करेंगे। उसके बाद है कि हाउ विल यू सेल टू देम, हम लोग उनको कैसे बेचेंगे। जब वो हमारे लोकेशन पे आएंगे तो हम लोग उनको अपना फूड सेल करेंगे अपने मेन्यू के थ्रू। हम लोग उनकी पूरी एक प्लानिंग है कि हमने क्या मेन्यू रखना है और उसकी बेस पे हम लोग उनको सेल करेंगे। उसके बाद है हाउ विल यू ग्रो, हम लोग उसके अंदर डिफरेंट ऑफर्स निकालेंगे, हम लोग डील्स निकालेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल एक बर्गर के साथ एक ड्रिंक फ्राइज़ फ्री मिलेंगे, या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बन गई है। उसके बाद आते हैं कि स्टेप्स ऑफ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होंगे हमारे। सबसे पहले हमने जो प्रॉब्लम थी कस्टमर की, हमने वो फाइंड करनी है कि हमारा जो कस्टमर है उसकी मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसमें हमारे पास है कि डिफाइन द कस्टमर पेन पॉइंट। अगर एक रेस्टोरेंट है तो उसमें हो सकता है कि कोई ऐसी आइटम है हमारे पास जो कि इस एरिया में मौजूद नहीं है, तो ये एक उसका पेन पॉइंट हो सकता है। हम लोग फिर उसके बाद टारगेट आइडियली आइडेंटिफाई आइडियल कस्टमर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फ़ास्ट फूड ओपन कर रहे हैं तो हमारी ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस बच्चे या जेन जी जो इसको हम लोग कहते हैं वो हो सकते हैं। अबव 40 वाले पॉसिबल नहीं है कि वो ज़्यादा लोग आएंगे फ़ास्ट फूड के लिए, तो हमारी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस ये वाली बन जाएगी। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है, पोजीशन, सॉल्यूशन एंड की फीचर्स, कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लेके चलेंगे, उसको पोजीशन किस तरह कर रहे हैं उस मार्केट के अंदर। उसके बाद हमारी मार्केटिंग है कि हम लोग क्रिएट किस तरह कर रहे हैं अपनी डिमांड को। उसके अलावा अवेयरनेस प्लान्स क्या हैं हमारे, किस तरह से हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग के सेगमेंट में आ जाती हैं, स्टेप में आ जाती हैं। उसके बाद सेल्स है लास्ट चीज़ जो कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, कि हम लोग उन्हें सेल्स को किस तरह लेके चलना है, किस किस मेथड से हम लोग सेल्स करेंगे, अपनी सेल्स को किस तरह इंक्रीज़ करेंगे। उसके अंदर हम ऑफ़र्स, बंडल्स, कोई भी इस तरह की चीज़ें, कोई अट्रैक्शन पैदा करेंगे जिसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो सकें। उसके बाद है गो टू मार्केट चैनल्स क्या क्या हैं। हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस भी किया है कि हम लोगों ने जब एक बिज़नेस बना लिया है, मॉडल बना लिया है, तो अब हमने गो टू मार्केट स्ट्रेटजी में लोगों